हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने MP वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देख लिया होगा, रूल बुक देख ली होगी और वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है विज्ञान वालों का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ जो विज्ञान के पद हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। मात्र जनजातीय विभाग में 7 पद बताए गए हैं और वो भी आपके अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, तो विज्ञान वाले अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, तैयारी करने का क्या, अब जब पोस्ट ही नहीं है तो तैयारी कैसी। तो ये मात्र एक जरिया बनाया जा रहा है फॉर्म फिल करवाने का और यहाँ पर फीस वसूलने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किस विषय के कितने पद हैं ये क्लियर करेंगे। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ बहुत हज़ारों 2-2 हज़ार में पद आए हों, सब में बहुत कम पद हैं। फिर भी यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और परिणाम आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से जो सरकार है वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रही है। तो यहाँ पर देखिएगा किस कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे हिंदी विषय हो गया, ठीक है, या कोई भी विषय मान करके चलें कि हिंदी विषय है तो उसमें अतिथि के लिए अलग से यहाँ पर रोस्टर आया हुआ है और गैर अतिथि के लिए अलग से पद बताए गए हैं। तो वहाँ पर भी फिर ये जो पद हैं, मान के चलिए हिंदी में 200 पद हैं गैर अतिथि के लिए। ठीक है, तो ये जो 200 पद हैं, अब अभ्यर्थियों का ये डाउट यहाँ पर क्लियर हम करेंगे कि जो 200 पद हैं इसमें से लिए यदि आप कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से आते, OBC से आते, SC ST या फिर अनारक्षित श्रेणी UR से आते हैं, तो आपकी श्रेणी में फिर पुरुष और महिला में ये पद बट जाएंगे। ठीक है, तो आपकी श्रेणी में कितने पद हैं आपके विषय में, फिर आप वहाँ से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने कम पद हैं और कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और एक पिछला वीडियो आप ज़रूर देखना जहाँ पर हमने 2018 और 2023 के कुल पास अभ्यर्थी बताए हुए थे पात्रता परीक्षा में जितने क्वालिफाई हुए थे, वो यहाँ पर सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट के। तो वो ज़रूर देख लें कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे आपकी कैटेगरी से, आपके विषय से, और फिर यहाँ पर कितनी आपकी वैकेंसी है और किस हिसाब से अब आप तैयारी करेंगे। और आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, कितना आसमान को छूने वाला सिलेबस आया हुआ, 20-20 यूनिट दी गई हैं और मैथ वालों के लिए तो 10 यूनिट मैथ की हैं और बाकी जो 10 यूनिट हैं उसमें पूरा साइंस रख दिया है। तो हमें तो यही लगता है कि जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं उनको सरकार हटाने का प्रयास कर रही है, साइंस की जगह पर मैथ वाले टीचर ही पढ़ाते हैं। तो क्यों ना वो ये कर दें कि बायोलॉजी को भी यहाँ से हटा के और डायरेक्ट मैथ में जोड़ दें और सबको एक साथ फिर फॉर्म फिल करवा दें। ठीक है, तो देखिए अतिथियों के पद भी हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए किस विषय के किस कैटेगरी में कितने पद हैं। और विज्ञान में मात्र 7 पद आए हुए हैं, वो भी किस में, जनजातीय विभाग में आए हैं। तो कल जो नोटिफिकेशन आया वो विज्ञान वालों के लिए तो ब्लैक डे हम कह सकते हैं। सब स्तब्ध रह गए थे देख करके कि वैकेंसी ही नहीं आई है विज्ञान की, अब फॉर्म फिल कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। 7 वैकेंसी वो भी जनजाति विभाग में और वो भी अनारक्षित श्रेणी में है। तो कितनी तैयारी यहाँ पर करेंगे। अब देखिए सिलेबस तो सब विषय का बहुत ही कठिन है, किसी भी विषय का हम यहाँ सरल नहीं कहेंगे। और अब मात्र आपके पास में 70 दिन है। ये बिल्कुल पटवारी जैसा हुआ है, जैसा पटवारी परीक्षा हुई थी तो उन्होंने पंचायती राज को हटा करके और वो प्रबंधन करके आपका जो है विषय डाल दिया था और फिर मात्र आपको 2 महीने का समय मिला हुआ था तैयारी करने में। तो आपको बता दें कि आपका तो जो सिलेबस है वो भी इतना कठिन है कि आपको लगभग 15 से 20 दिन उसी को समझने में लग जाएंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना डीप में जाएं। और ये फिर मेन परीक्षा है आपकी, 100 अंक का बस आपका जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पहले तो हम पदों की बात करेंगे हर विषय की। तो आइए अपने रूल बुक की तरफ चलते हैं हम। ये रही आपकी रूल बुक और आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। 28 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होंगे और 11 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल यहाँ पर किए जाएंगे। 20 मार्च से आपकी परीक्षा होगी, 2 पालियों में आपकी परीक्षा की जानी है।
सुबह की शिफ्ट में और एक आपके दोपहर की शिफ्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब एक कमेंट्स आता है कि जो NIOS DED वाले हैं क्या वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यदि आपने अपने सब्जेक्ट से पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो ज़रूर आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे, क्योंकि वर्ग 3 में हमारे साथ वाले ही जो अभ्यर्थी थे NIOS से वो वर्ग 3 में हुए हैं और उनका चयन भी हुआ है। ठीक है, आज वो जॉब कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, और आपको बता दें हमारा सब्जेक्ट भी साइंस ही है और हम वर्ग 3 के टीचर हैं। तो वर्ग 3 के साथ साथ हम वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कल जब हमने पोस्टें देखी तो यहाँ पर तैयारी क्या अब तो तैयारी हमने मतलब मान के चलिए कि यदि यहाँ पर सुधार होता तब तो तैयारी की बात है, वरना कैसे 7 पदों में कैसे तैयारी होगी, आप खुद सोचिए। इससे अच्छा तो हम महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर लें, उसमें भी बहुत कम पद हैं, फिर भी इससे तो अच्छा ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें एज लिमिट दी गई है और अन्य चीज़ें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं पदों को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पद कोड 1 दिया है सीधी भर्ती और ये नवीन पद हैं। ठीक है, इन्होंने सारा कुछ यहीं पर क्लियर कर दिया है। इन्होंने अतिथियों के लिए अलग से पद दिए गए हैं। इसके बाद आपके वैकेंसी वाइज जो आपके सभी के लिए जो OBC का मुद्दा चल रहा है आरक्षण को लेकर 87 और 13%, तो उसको भी यहीं पर इन्होंने क्लियर किया है। इसके बाद यहाँ पर जो बैकलॉग के पद हैं उनको भी बता दिया है, बाद का झंझट इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम जो नवीन पद हैं, नए पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए हिंदी विषय में, वो कितने हैं 245। अब जो 245 पद हैं एक इसके लिए हैं आपके अतिथि के लिए, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको ज़रूर से पढ़ लें, यहाँ पर स्पष्ट बात इन्होंने कही है। तो देखिए अतिथियों के लिए कितने पद हैं 245। अब पूरे अतिथि हर कैटेगरी के होंगे, तो यहाँ पर जो अनारक्षित अर्थात UR होंगे, UR से मतलब जो जनरल में आते हैं या फिर जो अदर राज्य के रहेंगे, तो उनके लिए ओपन में कितने हैं 31 पद और महिलाओं के लिए कितने हैं 30 पद हैं। अब जो भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ पर उनके लिए ओपन में UR से 3 पद हैं और महिलाओं के लिए हैं 3 पद। तो इस प्रकार से टोटल कितने पद हैं 67 पद हैं। यहाँ जो यदि बात करें कि जो 245 अतिथियों के लिए हिंदी विषय के पद हैं उनमें अनारक्षित के लिए टोटल 67 पद हैं। कितने हैं 67, और फिर ये भी बढ़ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा। फिर EWS के लिए कितने हैं, तो ओपन से हैं 11, महिला के लिए 11, भूतपूर्व सैनिक में ओपन से 1 और महिलाओं के लिए भी 1, टोटल 24 पद हैं। फिर SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, तो ओपन से 18 है और महिलाओं के लिए 18। फिर यहाँ देखिए तो टोटल 40 पद हैं। फिर अनुसूचित जनजाति 22 पद हैं, टोटल 48, और पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं 30 पद हैं और यहाँ टोटल 66 पद हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के वर्ग 2 चयन परीक्षा हिंदी विषय में अतिथियों के जो पद हैं वो 245 हैं। अब आप देख सकते हैं आप किस में आते हैं, अनारक्षित में, UR में, या जिसमें भी आप आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके विषय में कितने पद यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आरक्षण का मुद्दा है उसको यहाँ पर होल्ड किया गया है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, केवल हम नवीन पदों की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो सभी यहाँ पर जो गैर अतिथि हैं हिंदी विषय से, तो उनके लिए जो पद हैं वो हैं 255। कितने हैं 255 पद हैं, ये कोई ज़्यादा पद नहीं है। आप हर कैटेगरी में बांट करके देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में 50 से ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि UR से हैं, आप ओपन से हैं तो आपके 50 पद, कहीं भी 50 पद नहीं हैं, तो ये बहुत ही कम पद हैं। तो कंपटीशन भी तगड़ा है और सिलेबस से ही पता लग जाएगा कि कितना कंपटीशन रहेगा। तो देखिए जो UR से आएंगे ओपन में 31 पद और महिलाओं के 31 पद हैं। फिर ये भूतपूर्व सैनिक के 4 पद हैं ओपन और महिला के लिए, तो टोटल 70 पद हैं UR के लिए। EWS के लिए टोटल 26 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए टोटल 40 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 52 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 67 पद हैं, जिसमें भी ओपन में 30 पद आएंगे पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। तो सोचिए 30 पद पर फाइट करनी है। यदि आप OBC महिला हैं तो 30 पद मात्र हैं आपके विषय में हिंदी में, और यदि आप पुरुष हैं तो 30 पद मात्र आपके हिंदी विषय में हैं। अब इतने में आपको फाइट करनी है। अब आप ये डाटा मैच करिए कि आपके विषय में 30 पद हैं और टोटल 2018 और 23 में कुल
हिंदी विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये आप ओबीसी से देखिए, हमने डाला हुआ है डाटा, ज़रूर देख लें, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कुल है 982 पद अतिथियों के लिए। तो अनारक्षित श्रेणी में 266, ईडब्ल्यूएस में 98, अनुसूचित जाति में 157, जनजाति में है 196 और पिछड़ा वर्ग 265। तो ये तो अतिथियों की बात है। यहाँ से आप मिला लीजिए कि आप ओपन से हैं या महिला हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेश पद की बात करेंगे, गैर अतिथि शिक्षकों की, तो इंग्लिश में 988, इसमें थोड़े से अच्छे पद कहेंगे इनको हम अन्य विषय की अपेक्षा। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 267, ईडब्ल्यूएस 98, अनुसूचित जाति 158, अनुसूचित जनजाति 198 और पिछड़ा वर्ग के लिए 267। तो आप देखिए 120 पद हैं आपके ओबीसी से ओपन, यानी पुरुष के लिए 120 पद और इतने ही महिलाओं के लिए हैं। इतने पर आपको फाइट करनी है अपनी अपनी कैटेगरी से। देखिए यहाँ अनुसूचित जाति के 71 हैं, फिर ये आप मिला सकते हैं। अगला विषय देखेंगे हम, यहाँ पर संस्कृत में अतिथियों के लिए हैं 197 पद। तो ये आप कैटेगरी से मिला सकते हैं कि कितने पद आपके विषय में हैं। फिर हम यहाँ पर गैर अतिथियों के लिए देखेंगे तो 203 पद हैं संस्कृत विषय की। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अनारक्षित श्रेणी में 58 है, ईडब्ल्यूएस 19, अनुसूचित जाति 32 पद, जनजाति 40 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 54 पद। इस प्रकार से टोटल 203 पद हैं। अब आप ये मिलाइए कि आप ओपन से हैं, महिला हैं या भूतपूर्व सैनिक, ये आप मिलाइए खुद से, ठीक है। अब हम अगला विषय देखेंगे यहाँ पर गणित के 731 पद हैं किसके, अतिथियों के लिए। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 200 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 हैं, अनुसूचित जाति 117, जनजाति 146, पिछड़ा वर्ग 196, टोटल 731 हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे गैर अतिथियों के लिए 739 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए कितने हैं तो 201 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पद, अनुसूचित जाति के लिए 118, अनुसूचित जनजाति 148 यहाँ पर हैं 148 और अन्य पिछड़ा वर्ग 198। अब जैसे हम यहाँ बात करें गणित की गैर अतिथियों के लिए, तो यहाँ पर जैसे आप एसटी कैटेगरी के हैं या मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी के हैं, किसके हैं ओबीसी और पुरुष हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको देखना है कि पुरुष वर्ग यानी ओपन में आपके 89 पद हैं। कितने हैं 89, और महिलाओं के लिए भी कितने हैं 89। इस तरीके से आप यदि ईडब्ल्यूएस से हैं तो 33 हैं, यहाँ 33 हैं। तो इस तरीके से आप मिलाइए कि कितने पद आपके कैटेगरी में आपके विषय में आए हुए हैं। अगला विषय सोशल साइंस है। यहाँ साइंस को हटा दिया गया है। अनारक्षित से हैं 62, टोटल 219 पद हैं, ये अतिथियों के लिए हैं। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आप मिलाइए कि आपके कैटेगरी में अतिथि यदि प्रवर्ग में आप हैं तो कितने पद हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपके गैर अतिथियों के लिए हैं तो अनारक्षित श्रेणी 63 पद, ईडब्ल्यूएस 22, अनुसूचित जाति 36, जनजाति 45, पिछड़ा वर्ग 60, 226 पद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे देख सकते हैं। फिर ये बैकलॉग के पद आए, मतलब जो पिछली भर्ती में बच जाते हैं पद उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए पद आए हुए हैं। तो लगभग यहाँ आप देखिए ये बैकलॉग के पद हैं, ये अंग्रेजी विषय के हैं। तो हमारा जो साइंस है, साइंस को यहाँ पर आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे। साइंस की वैकेंसी आपकी स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं आई है। जनजाति विभाग में केवल 7 पद यहाँ पर बताए गए हैं। कितने पद हैं ए देखिए आप, ए है पद का नाम माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती विज्ञान के लिए, और ये है जनजाति विभाग का रोस्टर। तो यहाँ पर केवल कितने पद आप देख रहे हैं 7 पद हैं, जिसमें से यूआर के लिए यहाँ ओपन पुरुष के लिए 4 पद हैं और महिलाओं के लिए 3 हैं, टोटल 7। सब में 0-0 आप देख सकते हैं, कोई भी पद नहीं है। तो क्या साइंस वालों का अधिकार नहीं है कि वो एग्ज़ाम दें? और यदि पोस्ट ही नहीं देनी थी तो इनको पात्रता नहीं लेनी चाहिए थी विज्ञान वालों की, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यह इसकी जो बात है वो ईएसवी तक भी पहुंच गई है। बहुत से अभ्यर्थियों ने कंप्लेन की है कि यदि साइंस में वैकेंसी नहीं थी तो आपको पहले ही पात्रता नहीं लेनी थी या पहले से ही इस सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए था। यहाँ अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है कि उन्होंने साइंस विषय लिया, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और सबके लिए एकजुट होना पड़ेगा। यदि आप साइंस की वैकेंसीज चाहते हैं तो सभी लोग
अब यहाँ तैयारी की बात करते, कैसे तैयारी करें। तो क्या इन 7 पदों के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब इसके विषय में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि ये 7 जो पद हैं वो भी किसके हैं, जनजाति विभाग के हैं, और वो भी किस श्रेणी के हैं, अनारक्षित वर्ग के। इसी में अदर राज्य के भी फाइट करेंगे। तो इनकी यहाँ पर आप चाल देख सकते हैं। यहाँ पर अदर राज्य के बच्चे UR से ही सिलेक्ट होकर के आते हैं। तो UR में ही इन्होंने 4 और 3 पद दे दिए हैं। केवल एक फ़ीस मात्र आपकी लगनी है। अब यहाँ फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, तो सबसे बढ़िया यही है कि फॉर्म ही ना डालें। हम लोग क्यों डालें इतने से पदों के लिए। और कोई ऐसा तो है नहीं कोई जादू हो जाएगा कि 98 अंक आ जाएंगे और हम यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। एक पद सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है वर्ग 2 क्वालिफाई करना, पात्रता परीक्षा अलग बात थी, लेकिन अब जो मेंस एग्ज़ाम है इसमें यदि 85+ स्कोर आपका है तब तो आपका चांस है यहाँ पर, अन्यथा बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो इससे अच्छा तो है कि हम लोग सुपरवाइज़र की तैयारी करें और सब लोग एक साथ मिलकर के चलिए। विज्ञान विषय के लिए पद बढ़ने चाहिए, पद आने चाहिए। ठीक है, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछिए ज़रूर। थैंक यू।